नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। हम बैठे हैं आज अमृता हॉस्पिटल, जो हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एशिया का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है और उसमें न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एपिलेप्सी एक्सपर्ट अमित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है जी हमारे हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी सर, कैसे जो है मरीज आते हैं और जो एपिलेप्सी की बीमारी है, इसे कैसे आप ठीक करते हैं? और जन्म से या सडनली किसी के साथ अगर ऐसी बीमारी होती है तो इस पर कैसे कंट्रोल पाया जाता है? देखो, इसमें क्या है कि पहले हमने ये देखना होता है कि एपिलेप्सी है क्या। एपिलेप्सी का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको दौरे बार बार आ रहे हैं, जिसको एक बार दौरा आया उसको हम लोग एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं। जैसे मान लो किसी को चोट लग गया, गिर गया और उसको एक बार दौरा आ गया, तो उसको हम लोग एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं। एपिलेप्सी होती है जो ब्रेन की ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे वो दौरे बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। एक ब्रेन डिसऑर्डर है। अब इसमें हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं उसको, हम लोग जितनी भी एपिलेप्सी है उसको हम लोग पहले देखते हैं कि वो किस टाइप की एपिलेप्सी है। फोकल एपिलेप्सी है कि जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, 2 टाइप की होती है। अब उसमें अगर हमें पता चल जाता है कि फोकल है कि जनरलाइज्ड है, तो फिर अगर हम दवाई देते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की कुछ अलग दवाइयाँ होती है, फोकल एपिलेप्सी की कुछ अलग दवाइयाँ होती है। अब मरीज मान लीजिए एक दवाई पे कंट्रोल हो गया तो बहुत बढ़िया हमारे लिए, फिर हम 3 साल से 5 साल तक उस दवाई को कंटिन्यू करते हैं और फिर धीरे धीरे करके उस दवाई को हम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से मरीज जो है एपिलेप्सी से मुक्त हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने दवाई शुरू किया, एक दवाई शुरू किया, मेरे पास में पेशेंट दोबारा आ गए, बोले डॉक्टर साहब मैं दवाई खा रहा हूँ लेकिन मुझे दोबारा अटैक आ गया। अगर अटैक आ गया तब मैं क्या करूँगा? मैं पहले पूछूंगा कि दवाई आप नियमित रूप से खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। वो बोलेगा मैं खा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि दवाई पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है उसके ब्रेन में। तब मैं दूसरी दवाई जोड़ूंगा। तो 2 दवाई हो गई है मरीज को। अब 2 दवाई से अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए दौरे मुक्त हो गया, तो फिर वही सिनेरियो रहेगा, 5 साल उसके बाद दवाई बंद। लेकिन अगर 2 दवाइयाँ के बावजूद भी अगर उसको दौरे अगर आ रहे हैं, ऐसे 30% पेशेंट्स हैं, मान लीजिए 100 पेशेंट अगर हैं मेरे पास में, तो 30% पेशेंट मुझे पता है कि 2 से भी ज़्यादा दवाई मैं दूंगा तो भी उसके दौरे रुकते नहीं हैं और रुकेंगे नहीं। चाहे उसको 4 दवाई दीजिए आप, चाहे 5 दवा दीजिए, उस मरीज को मैं जितनी भी दवाई दूँ उसको दौरे आते ही रहते हैं। तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जी, ऐसे एपिलेप्सी को अगर हम हिंदी में कहें तो मिर्गी का रूप कह सकते हैं। ये वजह क्या होती है स्टार्टिंग, जैसे कि इसकी किस वजह से होती है? क्या लक्षण जो है हमें दिखने लगते हैं अगर किसी मरीज में स्टार्टिंग में देखे जाएं? इसके जो कारण होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम लोग किस एज ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें न्यू नेट्स मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ का, जन्म से लेकर मतलब बचपन 5 साल की उम्र तक, तो उसके जो सबसे कॉमन कारण होते हैं, जन्म के समय में जो ब्रेन में जो ऑक्सीजन जो कमी हो जाती है तो उसमें ब्रेन डैमेज होता है, और डैमेज होने के बाद में फिर अगर वो मिर्गी का दौरा प्रोड्यूस करता है। दूसरा कारण होता है, बहुत ही कॉमन है, जो फेब्राइल सीजर्स जिसको बोलते हैं, बुखार के साथ में दौरे आते हैं, जो कि 5 साल की उम्र तक बहुत ही कॉमन है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस बुखार को कंट्रोल करना होता है तो दौरे नहीं आएंगे। ये हो गए यंग एज ग्रुप में। दूसरे मिडिल एज ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे कॉमन कारण है जो है इंडिया में वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बहुत सारी तरीके से हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकती है। तो जो सबसे कॉमन कारण है वो है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में क्या होता है कि जो टेपवर्म है उसकी जो लार्वा है ब्रेन में चले जाती है, सिस्ट बनाती है और वो मिर्गी के द्वारा प्रोड्यूस कर सकता है। और उसका कारण क्या है, क्यों चले जाती है? क्योंकि अनहाइजीनिक तरीके से, अगर मान लीजिए हम सब्जी को धोया नहीं हुई है तो उससे पियकर वो जो लार्वा है वो हमारे पेट में जाता है, पियकर वो ब्रेन में चला जाता है। तो इसीलिए हाथ साफ करके सब्जियों को अच्छे से धो के बॉयल करके, या तो उसको अच्छे से धो के, या उसको मतलब जो भी करना है उसको ठीक से बॉयल करना चाहिए बस। और जो दूसरी जो सबसे कॉमन कारण है जो इन्फेक्शन में, वो है टीबी के चलते भी हो जाती है। ओल्डर एज ग्रुप में जो सबसे कॉमन कारण है वो है लकवा, स्ट्रोक, जो ब्रेन में क्लॉटिंग आ जाती है, ब्रेन में हेमरेज हो जाती है, तो उसके चलते एक दाग छोड़ जाता है, उस दाग से फिर जाके मरीज को दौरे शुरू हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, अंत में?
दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो बचाव कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे पहला चीज़ है कि अगर मान लीजिए मिर्गी के दौरा आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो गया, आंख टेढ़ा हो गया, ऊपर चढ़ गए, तो उसमें मरीज के जो साथ में जो है उस समय पैनिक ना करें उसको। उसमें मरीज को सिर्फ एक जगह एक करवट लेटा दे और ध्यान रखे कि ना मुंह में कुछ पानी देना है, ना उनको कुछ जूता सूंघाना है, और ना ही जीभ में चम्मच रखना है कि जीभ कट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ उनको करवट करा दे और हाथ पैर को पकड़े भी ना, क्योंकि वो जर्किंग करेगी बॉडी, लेकिन जर्किंग करते करते अपने आप रुक जाएगी। वो मिर्गी के दौरा यूजुअली 2 मिनट तक रहता है और अपने आप से शांत हो जाता है। अगर आप मरीज को पकड़ने का कोशिश करेंगे या जीभ में कुछ भी दांत के बीच में रखने की कोशिश करेंगे कि जीभ ना कटे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें भी टूट जाए और वो पेट में चले जाए या सांस की नली में चले जाए और मरीज़ की जान जा सकती है। तो इसीलिए इसमें ये करके फिर जाकर मरीज को अगर होश आ गया तो आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज कराएं। ठीक, धन्यवाद जी अपने कीमती समय हमें देने के लिए। कोई बात नहीं, ठीक, थैंक यू। तो ऐसे ही देखते रहे आप हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल। अमित अग्रवाल जी ने हमें काफ़ी अच्छी जो है जानकारी, एक एपिलेप्सी जो एक्सपर्ट हैं, मिर्गी के जो है जानकार हैं, उन्होंने अमृता हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है हमें दी है। तो अपने बचाव को अपने पेशेंट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखते रहे हमेशा हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल।